एक जबरदस्त सेलेस्टियल इवेंट ने दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स को एक्साइट कर दिया। इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस एक बार फिर से धरती की तरफ बढ़ रहा है। ये कॉमेट, जो एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस टेलीस्कोप चिली ने रिकवर किया था, अपनी अजीब बिहेवियर के कारण साइंटिस्ट के लिए एक पजल बन गया है। 3I एटलस को पहली बार 1 जुलाई 2025 को देखा गया था। ये 2,84,600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रहा था, जो नॉर्मल सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा है। इस स्पीड और ट्रैजेक्टरी ने कंफर्म किया कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया हुआ गेस्ट, जैसे 1I ओumuamua और 2I बोरिसोव। नासा के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 3I एटलस ने एक स्ट्रेंज चीज दिखाई, नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब ये सिर्फ ग्रेविटी से मूव नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ और फोर्स भी इसे पुश कर रहा था। यह एक्सेलरेशन 94 किलोमीटर पर डे के आसपास रिकॉर्ड हुई, जब यह सन के सबसे करीब था। हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर एवी लियोब के हिसाब से ये फोर्स शायद गैस जेट्स की वजह से आ रही है। जब सूर्य की हीट से कॉमेट के अंदर आइसी मटेरियल्स मेल्ट होते हैं, तो वो गैसेस रिलीज करते हैं, जो रॉकेट प्रोपल्शन की तरह एक्ट करती हैं। जैसे जैसे कॉमेट सूर्य के करीब आया, उसका कलर भी चेंज हुआ। अब वो एक ब्राइट ब्लू शेड में चमक रहा है। ये कलर चेंज सोलर रेडिएशन के रिएक्शन से होता है, जब सूर्य के यूवी रेज कॉमेट के गैसेस और डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। लोवेल ऑब्जर्वेटरी की इमेजेस में वो ग्रीनिश ब्लू ग्लो करता है, साइनाइड और डाई एटॉमिक कार्बन गैसेस की वजह से, जो इंटरस्टेलर कॉमेट्स में रेयर हैं। नए टेलीस्कोप इमेजेस ने दिखाया कि 3I एटलस के सरफेस से मल्टीपल डायरेक्शंस में गैस और डस्ट के जेट्स निकल रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात, इसके 2 सन फेसिंग एंटी टेल्स हैं। नॉर्मली कॉमेट का टेल सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये टेल्स उल्टे डायरेक्शन में है। ये एंटी टेल्स मिलियंस ऑफ टाइम्स डेंसर हैं सोलर विंड से, और साइज में धरती से 100 गुना ज्यादा। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर साइंटिस्ट के लिए एक नई मिस्ट्री बन गया है, क्योंकि ऐसे जेट्स और एंटी टेल्स पहले कभी इतने क्लियरली नहीं दिखाई दिए। 3I एटलस के कोमा और टेल में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे नॉर्मल कॉमेट्स में होते हैं। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के स्पेक्ट्रल डेटा ने कुछ अलग ही रेशोस दिखाए, जैसे निकल और रेयर कंपाउंड्स का हाई लेवल। साइंटिस्ट के मुताबिक सूर्य के पास से गुजरने के दौरान कॉमेट ने अपने टोटल मास का 13% तक लूज किया, गैस और डस्ट के फॉर्म में। इस वजह से उसकी ब्राइटनेस भी 5 टाइम्स बढ़ गई, स्पेशली विजिबल ग्रीन बैंड में। कुछ वायरल हेडलाइंस के बावजूद नासा ने यह कंफर्म किया है कि 3I एटलस धरती के लिए खतरा नहीं है। अपनी क्लोजेस्ट अप्रोच पर, यानी 19 दिसंबर 2025 को ये कॉमेट धरती से 269 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। इसका पाथ हमारे ऑर्बिट से क्रॉस नहीं करता, और नासा लगातार इसे ऑब्जर्व कर रहा है। ये सिर्फ तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमने डिटेक्ट किया। मतलब ये एक गोल्डन चांस है आउटर स्पेस मटेरियल को समझने का। ये कॉमेट बिलियंस ऑफ ईयर्स से इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और अपने साथ गैलेक्टिक हिस्ट्री के क्लूज ला रहा है। साइंटिस्ट इसके कॉम्पोजिशन और मोशन को स्टडी कर प्लैनेटरी फॉर्मेशन और ऑर्गेनिक मटेरियल्स के स्प्रेड के बारे में इंसाइट लेना चाहते हैं। हार्वर्ड के एवी लियोब जैसे रिसर्चर्स ने स्पेकुलेट किया है कि कुछ अनयूजुअल फीचर्स आर्टिफिशियल ओरिजिन का हिंट भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है। मेजॉरिटी साइंटिस्ट इसे एक नेचुरल कॉमेट ही मानते हैं। अभी जेम्स वेब, हबल और नासा के ऑर्बिटर्स इस कॉमेट पर नजर बनाए हुए हैं, न्यूक्लियर साइज, टेल कॉम्पोजिशन और स्पीड एनोमली समझने के लिए। फ्यूचर में इस तरह के इंटरस्टेलर विजिटर्स के पास भेजने के लिए स्पेस प्रोब मिशंस भी प्लान हो सकते हैं। दिसंबर के बाद जब 3I एटलस अपने स्पेस जर्नी पर आगे बढ़ेगा, तब भी साइंटिस्ट इसे क्लोजली स्टडी करते रहेंगे, ताकि इस इंटरस्टेलर मेहमान से मिलने वाले कॉस्मिक सीक्रेट्स को डिकोड किया जा सके। इन शॉर्ट, 3I एटलस एक मिस्टीरियस इंटरस्टेलर कॉमेट ने अपनी ब्लू ग्लो, स्ट्रेंज जेट्स और हाई स्पीड के साथ साइंटिस्ट को हैरान जरूर किया है। ये एक रिमाइंडर भी है कि हमारा सोलर सिस्टम यूनिवर्स के बीच एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, जहाँ कभी कभी बाहर के मेहमान आ जाते हैं। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।